हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो उन लोगों के लिए है कि जिनका मेंस के सेशन के लिए लग रहा है कि अच्छी खासी तैयारी है और अच्छा अच्छा जाएगा। और अगर मान लीजिए इस वीडियो को आप मेंस के बाद देख रहे हैं तो अगर आपको आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहे हैं कि मेंस के बाद मैं जेईई एडवांस के लिए कैसे प्रिपेयर करूं, तो आप ये वीडियो आप ही के लिए है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, मेंस हो जाएगा तकरीबन 25-26 जनवरी तक, 27 जनवरी तक सारे के सारे मेंस के जो शिफ्ट्स होंगी वो खत्म हो जाएंगी। उसके बाद बोर्ड सिर पे आने लगेगा। तो बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना होगा आपको, ठीक है। अगर बोर्ड्स के लिए पढ़ना होगा तो मैं आपको ये मतलब आपके लिए यही सलाह दूंगा कि आप दिन में बोर्ड्स के टाइम पे ना आप दिन में 3 घंटे से ज्यादा जी मतलब जेई को मत दें। ज्यादा से ज्यादा बोर्ड पे फोकस करें, क्योंकि 2 साल में आपने या 1 साल में ट्वेल्थ का सिलेबस आएगा ना, अभी 11th का तो आएगा नहीं, जो एनसीईआरटी में होगा जो उसके हिसाब से। तो आपने इस 1 साल या 2 साल में आपने बिल्कुल भी बोर्ड्स पर फोकस नहीं किया है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि 3 घंटे से ज्यादा जेई को मत दें। मतलब बोर्ड्स के समय पे ज्यादा से ज्यादा बोर्ड्स पर ही ध्यान दें। जैसे कि इंग्लिश हो गई, फिजिकल एजुकेशन या जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखा है, ठीक है। 3 घंटे में आपको क्या करना है? देखिए, मैं ये मानता हूँ, देखिए आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन थी किसके लिए? जेईई मेंस के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको सारी की सारी चीजें याद ही होंगी, क्योंकि आपने 21 के बाद 26-27 के आसपास जेईई मेंस जनवरी सेशन का खत्म हुआ। उसके बाद 3-4 दिन मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि पेपर के बाद पढ़ने का मन बहुत कम करता है। मैक्स टू मैक्स 4-5 दिन तक कुछ मत पढ़िए, लेकिन उसके बाद तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि 4-5 दिन बाद तक कुछ नहीं पढ़ा, उसके बाद पढ़ना शुरू किया। 3 घंटे आप जेईई एडवांस को देंगे। जेईई एडवांस को देंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी, तो ये मैं मानता हूँ कि फिजिक्स, मैथ्स, ओसी और पीसी ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिनकी आपके बेसिक बेसिक फॉर्मूले सबके आते होंगे आपको, ठीक है। जेईई मेंस और जेईई एडवांस में ये फर्क होता है केवल और केवल कि फॉर्मूले तो सेम ही लग रहे होते हैं, लैंग्वेज टफ हो जाती है, मल्टीपल करेक्ट टाइप हो जाते हैं, मैथ्स द फॉलोइंग हो जाती है, और न्यूमेरिकल सवाल आ जाते हैं थोड़े कठिन टाइप के, ठीक है। इतना ही फर्क पड़ जाता है। तो फॉर्मूले तो आपको सारे के सारे याद है ही, कॉन्सेप्ट भी आते ही है। तो आप क्या करिए ना, देखिए आपके पास एक एक महीना रहेगा, फरवरी का 1 महीना रहेगा। उसके बाद मार्च में आप, मैं मान लेता हूँ कि 15 मार्च के अराउंड ना आपके सारे के सारे बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो 1 फरवरी से लेके ना 15 मार्च तक जो समय रहेगा, मैं आपको देखिए, आप एक अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो तो मैं मानता हूँ कि 11th-12th में ना आपने सारी की सारी जो आपके मॉड्यूल्स हैं उनमें जो भी एक्सरसाइज होगी, उसमें जेईई एडवांस की भी एक एक्सरसाइज एग्जिस्ट करती होगी। तो वो आपने एक्सरसाइज एक बार सॉल्व कर रखी होगी। तो आपको 1 डेढ़ महीने में दिन में 3 घंटे देने के बाद आपको सारी की सारी एक्सरसाइज दोबारा सॉल्व करनी है, हर चैप्टर की, चाहे वो फिजिक्स की हो, आईओसी की हो, पीसी की हो, ओसी की हो, मैथ्स की हो, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर्स की, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की, जेईई एडवांस की एक्सरसाइज के सारे सवाल आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। मेरे को नहीं पता आप कैसे करेंगे, दिन में 3 घंटे से ज्यादा देंगे नहीं। 1 डेढ़ महीने के अंतर्गत सारे के सारे हो जाने चाहिए, यानी कि 15 मार्च के आसपास मेरे को सारे के सारे सवाल कंप्लीट चाहिए, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि ड्यूरिंग बोर्ड्स दिन में 2 या 3 घंटे से ज्यादा जेईई एडवांस को नहीं देने हैं। और मैं मानता हूँ कि अगर आप सिंसियर स्टूडेंट है कि जनवरी अटेम्प्ट के लिए सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज होंगे आपके, और फिजिक्स, मैथ्स और आईओसी, ओसी, पीसी में आपको जेईई एडवांस के सारे सवाल हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के लगा लेने हैं 15 मार्च तक, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 15 मार्च हो गई, मई के अराउंड पेपर आएगा। मैं मान लेता हूँ आपके पास समय है 30 अप्रैल तक का। 15 मार्च से 30 अप्रैल यानी कि 1.5 महीना। अब इसमें आप नई चीजें क्या पढ़ेंगे? नई चीजें पढ़ने का समय नहीं है ये, कि बिल्कुल मान लीजिए आपको, मान लीजिए मैं कोई चैप्टर मान लेता हूँ, कोई भी चैप्टर मान लीजिए आप, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक आपने आज तक कभी देखा नहीं, आपने सोचा इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। वैसे मैं तो क्या कहूंगा, अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ ये बात कि जो चैप्टर्स ये हो गए ना, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इनसे मतलब पी ब्लॉक तो छोड़ दीजिए, एस ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इनसे एक सवाल आएगा। एक सवाल आएगा, या एक भी सवाल ना आए, या फिर 2 सवाल आ जाए। मतलब मेरे को आईओसी याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। मैं सच सच बताऊं, मैंने ना एस ब्लॉक याद किया था सही से, ना हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, ना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को तो मैंने देखा तक नहीं था, ठीक है। तो समय है ये नोट्स रिवीजन का, नई चीजें पढ़ने का समय नहीं है ये। तो मैंने आपको ये बात बता दी, ये बता दी। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि 15 मार्च से 30 अप्रैल तक समय हो जाता है, अराउंड 45 दिन के आसपास। और मैं आप मतलब आपको क्या करना है, 2016 से लेकर 2025 के सारे जेईई एडवांस के क्वेश्चन पेपर करने हैं। 6 दिन के गैप में अभी अगर आप करेंगे तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10 पेपर्स हैं। 6 दिन के गैप में तो नहीं होगा, आपको 4 दिन के गैप में कर रहे हैं। हर 4 दिन के गैप में ना आपको एक एक पेपर उठाना है। मैं यहाँ आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप बिल्कुल लाइन से करेंगे, पहले 16 का किया, 17 का किया, 18 का किया, नहीं। मतलब लेकिन 25 वाला लास्ट में करना है। 24 और 25 वाले ना आपको लास्ट में करने हैं। बाकी अगर आप चाहें तो सबसे पहले 20 का कर लें, फिर 17 कर लें, फिर 16 कर लें, फिर 21 का कर लें। और किसी भी पेपर को ये सोच के
मतलब आप उसको जज मत करिए कि ये पेपर सबसे टफ आया था, जेईई एडवांस 2016 का सबसे ज्यादा टफ आया था या 2022 का बहुत टफ आया था। ऐसे पेपर को जज मत करें, आप अपना पेपर ऐसे देखें जैसे आप नया पेपर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी, हर 4 दिन के गैप में आपको ये एग्जाम एक पीवाईपी देना होगा जेईई एडवांस का, बिल्कुल असली जैसे कैसे, जैसे एक डायरी सी मिलती है ना जेईई एडवांस का, जब आप असली पेपर देने जाएंगे मई में 2026 का, तो एक आपको इतनी बड़ा सा एक पेपर मिलेगा, उसके अंदर 10-15 शीट्स होंगी, 10-15-20 शीट्स, और एक ही मिलती है वो आपको, ठीक है। और आप मतलब तो आप वैसे ही बना के जाएं कि मतलब आपने एक पेपर लिया, उसके चार उसके 2 टुकड़े कर लिए और फिर बहुत सारे ऐसे इकट्ठे कर लिए, फिर उसमें स्टेपल कर लिया, तो आपकी एक वैसी टाइप बन जाएगी, मतलब बिल्कुल रियल फील जैसे आप हर एक पीवाईपी को दें, जैसे आप असली एग्जाम में दे रहे हो, ठीक है। और आपको ये कैसे देने हैं, मैं ये प्रेफर बिल्कुल नहीं करूंगा कि ये जो पीवाईपी दें, ये पीवाईपी जो आप दें बिल्कुल शांत माहौल में दें, ये मैं प्रेफर नहीं करूंगा। साफ जगह में दें, अच्छे कंप्यूटर पे दें, ये भी प्रेफर नहीं करूंगा। शोर भरी जगह में दीजिए, ये भी नहीं कि मेले में बैठ के, नहीं, साइबर कैफे में जाकर दे सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को शांत शांत जगह, तो देखिए मतलब कि जेईई एडवांस के दिन कुछ भी हो सकता है, देखिए कैसा भी एनवायरनमेंट हो सकता है, बाजू वाला कैसा भी हो सकता है, या फिर एसी भी नहीं हो सकती है, गर्मी में दें, समझ रहे हैं ना आप, मतलब बिल्कुल भी अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश मत करिए, मैं शांत जगह पे दूंगा, साफ सुथरी जगह पे दूंगा, नहीं, जहां जैसी जगह मिल रही है वहीं बैठ के पेपर दीजिए, बस 3 घंटे तक टिके रहिए एक ही जगह पे, फिर खाना खाइए, फिर 3 घंटे तक टिके रहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी कि जेईई एडवांस लायक रियल देना है आपको 6 आवर्स के, मतलब 3 घंटे के होते हैं, और ये आपको 15 मार्च तक, मतलब मैं मानता हूं कि आपको दिन में 3 घंटे से ज्यादा नहीं देने हैं। बोर्ड्स के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस करना है, अगर 75% की जगह 74 या 73 हो गई तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बोर्ड्स के ऊपर भी फोकस करें, दिन में 3 घंटे से ज्यादा जेईई एडवांस को मत दें। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि मेरे जो दोस्त थे ना, उन्होंने तो ना के बराबर ही फोकस किया था, और यहीं पर देखिए, अगर आप अच्छे सिंसियर स्टूडेंट हैं, आपके जेईई मेंस में 99.34 परसेंटाइल आ रही है, या फिर 99 परसेंटाइल या 98.98 जितनी भी आई है, तो जितना भी फर्क हो जाता है ना आपकी प्रिपरेशन में या जेईई एडवांस के रिजल्ट पे, वो यहीं पर क्रिएट होता है बोर्ड्स के समय पे, आप कितनी अच्छी तरह बोर्ड्स और जेईई एडवांस को एक साथ मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि 3 घंटे से ज्यादा मत दें, भले ही आपको 15 मार्च की जगह ये चीज आपकी 20 मार्च तक हो जाए, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा मत दें, दोबारा कहूंगा, ठीक है। उसके बाद आप, मैंने को बता दिया 4-4 दिन के पेपर के दिन में आपको ये पेपर्स देने हैं, और ऐसा मतलब आपको रियल की तरह देने हैं, मतलब वैसे ही जैसे डायरी मिलती है वैसा बना के। और हाँ, उसके बाद आप इसके बीच में आपके मॉक टेस्ट भी होते रहेंगे, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके ये आपने जल्दी जल्दी या 3-3 दिन में देखे, या फिर आपका देने का पीवाईपी मन नहीं कर रहा, आपको नए एग्जाम चाहिए, आपको सवाल देखे देखे लग रहे हैं, तो अगर आपका मेंस में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स होती है तो फ्री में टेस्ट सीरीज देती है, जैसे कि अगर आपकी परसेंटाइल जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल प्लस है, तो फिर आपको ये फ्री में आपको टेस्ट सीरीज दे देंगे, तो आप ये टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ये सारे आपने मॉक टेस्ट दे दिए हैं, या फिर आपको सवाल देखे देखे लग रहे हैं, ठीक है, और अगर आपके पास समय है, आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया है, उसके बाद पेपर के दौरान मैं आपको ये कहूंगा कि अगेन वही सेम बात, पेपर के पहले सवाल से कभी भी क्वेश्चन पेपर को शुरू मत करें। आप कैसे शुरू करना है पेपर को, किसी भी पेपर को, आपको मतलब मैच, जैसे मैच द फॉलोइंग अगर आपके में आ रखे है, तो सबसे पहले मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन को करिए, क्योंकि उनको करना आसान होता है, आप भी जानते होंगे अगर आप जेईई एस्पिरेंट हैं तो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया, अगेन मैं कहूंगा कि अगर आपके इस 3 घंटे के समय में ना आपके पास अगर समय बच जाता है, तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा आपको कि आप आईयूपीएसी, जीओसी, आइसोमेरिज्म, केमिकल बॉन्डिंग के शॉर्ट नोट्स बना लें। केमिकल बॉन्डिंग चाहे वो 11th वाला हो या 12th वाला हो, और मैथ्स के नहीं प्रेफर करूंगा, मैथ्स के नोट शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से अपने आप सवाल के फॉर्मूले याद आपको हो जाएंगे। उसके बाद ओसी के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जैसे आपने ये इस समय पे तो आपने ओसी के सारे जेईई एडवांस के सवाल कर लिए, और अभी आप ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं पिछले 10 साल के, ठीक है। और ये जो है ना, ये ओसी के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि 30 से 35 रोड मैप आप कर लीजिए। रोड मैप समझते हैं ना, एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, ऐसे मतलब बहुत सारे मतलब रोड मैप होते हैं, उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, फिर अपन को सारे रिएक्शन का रिजल्ट बताना होता है, क्या बनेगा फाइनली, ठीक है। पी क्या होगा, पी से क्यू, क्यू से आर, ठीक है। तो रोड मैप कर लीजिए उसी के लिए। और ये एक और बात कि शुरू से कोई भी चैप्टर अगर नहीं आता, दोबारा कहूंगा, पर ये पढ़ने का समय नहीं है, ये रिवीजन का समय है। और जेईई एडवांस क्या करता है ना कि आप हर एक चैप्टर को ना एडवांस लेवल तक ले जाने में ही समय निकाल देते हैं। जेईई एडवांस क्या है ना, वो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ इंक्लूड करता है, हर चैप्टर से कोई ना कोई चीज आ जाएगी। तो मैं ये करूंगा कि मतलब आप किसी भी चैप्टर का लेवल इंक्रीज मत करिए, आप चैप्टर्स की ब्रेड्थ बढ़ाइए, कि हर कॉन्सेप्ट आपको आता है, कि चाहे वो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हो वो आपको आता हो, जैसे ईएम वेव्स हो गया,
फिजिक्स में एरर्स हो गया। अब यहाँ से छोटे-छोटे चैप्टर से ना एक-एक सवाल भी अगर आ जाता है तो उसमें फ़ायदा है। अब आईओसी में तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें याद करना पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है। इसमें आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो मतलब छोटे-छोटे चैप्टर से भी सवाल आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल चैप्टर्स भी ग्रैब करते रहिए, ठीक है? और ये जेईई एडवांस का मतलब टाइम कुछ ऐसा है जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए कि आपको कम पढ़ना चाहिए, लेकिन एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए पढ़ने की। ये नहीं है आप लगे हैं दिन भर पढ़ने के लिए, एफिशिएंसी नहीं है, एक ही पेज को देखे जा रहे हैं 2-2 घंटे तक, नहीं। आपको क्या करना है, आपको कम पढ़ें भले, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ाएँ। 3 घंटा और 3 घंटा, दिन का 6 घंटा यहाँ जाएगा। इसके अलावा 2 घंटे एनालिसिस को दे दीजिए और 1 घंटा, हाँ, एक और बात बताना चाहूँगा कि कम पढ़ो और एफिशिएंसी ज़्यादा हो। उसके बाद मैंने क्या बताई आपको कि हाँ, आपको क्या करना है, 3 घंटे तो मॉक टेस्ट में चला जाएगा समय, फिर 2 घंटे एनालिसिस में चला जाएगा। उसके बाद देखिए आपने पूरा पढ़ रखा है, आपने सारे के सारे पुराने, देखिए मॉड्यूल में तो 2012, 13, 15 के भी सवाल होते हैं, तो वो सवाल भी कर रखे हैं आपने, ठीक है? इनको ज़्यादा बार नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, ये पेपर में भी रिपीट हो गए अगर, तो आपको पेपर देने में इंटरेस्ट नहीं आएगा फिर, ठीक है? सवाल नहीं लगेंगे, बोरियत महसूस होने लगेगी, इसलिए एक से ज़्यादा बार नहीं दीजिएगा। ये मतलब ये मत करिएगा जेईई एडवांस के सवाल पिछले साल के, मतलब वो जो मॉड्यूल्स में है ना आपके, वो वाले सवाल। और हाँ, 2 घंटे इसमें गए, 3 घंटे वहाँ पर गए। उसके बाद आपको क्या करना है ना कि जैसे आपको कोई चीज़ नई लग जाती है, तो वो चीज़ पढ़ने के लिए भी समय चाहिए, तो 1 घंटा मान लीजिए इसमें गया। इसके अलावा दिन में 8 घंटे से ज़्यादा या 9 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको इस समय पे। मतलब अगर कोई रिवीज़न क्लासेस चल रही हैं, तो भले ही आप अटेंड कर लीजिए, या पेपर डिस्कशन क्लासेस चल रही हैं, तो वो अटेंड कर लीजिए। 9 घंटे सेल्फ स्टडी इज़ इनफ। 9 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है इस समय पे, क्योंकि आपको नींद भी पूरी करनी है ना, क्योंकि जेईई एडवांस के समय पे क्या होता है, माइंड फ्रेश किए, अगर आपका माइंड फ्रेश है ना, तो मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जेईई एडवांस के लिए, जेईई मेंस के लिए नहीं, जेईई एडवांस के लिए, क्योंकि जेईई एडवांस के सवाल ऐसे आ जाते हैं कि ऑप्शन से ही सवाल हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना आप? तो 9 घंटे से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है? ये बात भी बताने को बता दी, कम पढ़ो, एफिशिएंसी ज़्यादा रखो। और अब मैं एक और चीज़ बताऊँगा कि मैंने अपने लास्ट ईयर मैंने जेईई मेंस के बाद जेईई एडवांस के लिए मैंने 40 से 45 मॉक टेस्ट दिए थे। 40 से 45 यानी कि 90 टेस्ट पेपर्स, 80 से 90 टेस्ट पेपर्स, ठीक है? तो कमेंट्स में लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। उसके बाद हाँ, ये बात मैंने आपको बता दी कि शांति में पेपर देना अवॉइड करें। मैं तो क्या करता था, साइबर कैफ़े में जाके पेपर दे दिया। वो मतलब शोर होता था, मतलब वर्स्ट कंडीशन के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है? और जो चीज़ नहीं आई उसको घर पे जाके वो चीज़ रिवाइज़ कर लो पेपर के लिए। तो मैंने आपको ये रोड मैप बता दिया आपको क्या करना है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें बताने को रह गई हैं, तो मैं आपको कभी फर्दर वीडियोज़ में इंक्लूड कर दिया करूँगा, ठीक है? इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, चलिए, ठीक है? राधे-राधे।